तो वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। किसान भाई ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि किस प्रकार का वातावरण बदल रहा है, किस प्रकार का वातावरण बदल रहा है। मेरे एक दोस्त अधिकारी, ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। 2 दिन से SIR के अंदर उनकी ड्यूटी लगी। उन्होंने मुझको एक दिन बताया टेलीफोन के ऊपर कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर खास करके ममता बनर्जी की सरकार जो बांग्लादेश के घुसपैठ की भारत के अंदर आते हैं, ममता बनर्जी के आशीर्वाद के कारण से रोहिंग्या आते हैं, उनके फर्जी कार्ड बना करके, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके भारत का नागरिक बनाने का ये काम नहीं किया जा रहा, बल्कि भारत का बनाने का काम किया जा रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के सरकारी संरक्षण के अंदर एक बंदा है निजामुद्दीन, उसकी उम्र 40 साल, उसके एक बच्चा होता है 5 अप्रैल को। 2 दिन के बाद रिपोर्ट के अंदर एक बच्चा और पैदा हो जाता है और 1 सप्ताह के अंदर तीसरा बच्चा बोन रिपोर्ट फिर पैदा हो जाता है। क्या एक सप्ताह के अंदर 3 बच्चे किसी के पैदा हो सकते हैं? आज हर मूल्य पर हो रहे हैं और वो भी किस प्रकार के लोग आ रहे हैं जिन लोगों के कारण से एक बार नहीं कई बार इस मातृभूमि पे भारत भूमि के टुकड़े टुकड़े हुए हमने देखा है। कवरेज लेनी ये वो धरती है यूट्यूब चैनल लोगों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान देने का काम हमारे हिंदू भाइयों की और इस संस्कृति की रक्षा के लिए किया था। ये वो धरती है हरगोविंद सिंह दुलारी वाले की, जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। याद कीजिए, अगर वही लोग जो भाग करके इस देश से गए थे, इस भारत को भारत भूमि ना मानने वाले, भारतीय नागरिकों को अपना भाई ना मानने वाले लोग, इनको दुश्मन मानने वाले लोग अगर एक बार फिर से भारत में आएंगे, यहाँ के वोटर बनेंगे, तो जो सरकार बनाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सरकार बनाने में अपना योगदान देने लगे तो सरकारें किसके लिए काम करेंगी, इस बात का ध्यान करना चाहिए। और मैं इसलिए ध्यान करवा रहा हूँ कि हरियाणा के भी बहुत सारे हिस्सों के अंदर इस प्रकार के लोगों की घुसपैठ दिखाई देती है। आज सैनिक जी के नेतृत्व में सरकार सुनिश्चित करेगी इस प्रकार के लोगों को कहीं कोई संरक्षण ना मिले, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि कहीं पर भी हरियाणा के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी हिस्से के अंदर इस प्रकार के जालिमों की अगर कहीं कोई गिनती बढ़ती दिखाई देती है, उसके ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हरगोविंद सिंह जाट जुड़ाने वाले जैसा पैदा नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी आज के दिन पैदा नहीं हो सकते, लेकिन हम उनकी संतान अवश्य हैं, उनके वंशज अवश्य हैं। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर सरकार की तरफ से लगाम लगाने के जो प्रयास चलते हैं, एक जागरूक समाज के हिस्सा होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का ध्यान रखिए। और मैं वो बात अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी पहुंचे नहीं, लेकिन मैं किसान भाइयों को
एक बात कहना चाहूंगा, वो बात मेरी मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री जी खुद भी कह करके जाएंगे, क्योंकि किसानों के हितैषी हैं। नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितैषी हैं और नायब सैनी जी तो जैसे मैं खेतों में रहता हूँ, आप खेतों में गांव में रहते हैं, वैसे खेतों से निकल करके आने वाले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसान भाइयों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या वर्तमान में दिखाई दे रही है, चाहे वो बारिश के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से, अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है तो स्पेशल गिरदावरी कर करके किसानों की उसकी फसल का उचित मुआवजा मिले। किसान को उसकी फसल अगर खराब होती है तो उसको कोई ना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम जहां करेंगे वहां इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान की एक एक फसल का एक एक दाना, चाहे वो सरसों की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे कोई अन्य फसलें हैं, एक एक दाना उसकी फसल की खरीद का सुनिश्चित किया जाएगा। यही बात कह करके अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, बताया गया है कि उनकी एक सभा और है, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आयोजकों को खास करके भाई कृष्ण मिटा जी डिप्टी स्पीकर हरियाणा, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।